प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, जय ठाकुर जी की जय, भगवान शालिग्राम की जय हो, जय जय सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महात्म्य का 28वां अध्याय का कथा सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्राह्मण और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, आपसे हमारा उद्धार कीजिए, आप हमारा श्राप से उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकता। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण करने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले लिए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे देव, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करें। जगत के प्रत्येक
जीवन को समृद्धि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत की किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थदान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका अंत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक देहांत। अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, जो कोई भी प्रश्न निकाल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी ठाकुर तुलसी नारायण की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। छोटी मोटी तुलसी के पतवा चाकर चाकर बात हो। अरे छोटी मोटी तुलसी के पतवा चाकर चाकर बात हो। अरे बहिया लफाई कान्हा तुरले पतैया हो। अरे बहिया लफाई कान्हा तूरी पतैया कान्हा धैल सिरहनवा हो। अरे सोई रहेले कान्हा तहनीर भेद हो। अरे सोई रहे कान्हा तहनीर। घर में से निकली रुक्मिन गली खिसियाई हो। अरे कहवा गमा के रजा हो तुलसी के पतवा हो। अरे कहवा चरूरी खोजली रुक्मिन कतहु ना मिलल हो। अरे देखली सिरहनवा के निचवा तुलसी के पात हो। अरे देखली सिरहनवा के निचवा तुलसी के पात। तार के काबार भी तुलसी जरी सोरी हम हो। अरे जैबू कठी तुलसी हमरे आंगनवा से। अरे सवती बिरहवा तुलसी हमरा ना सोहाला हो। अरे सवती बिरहवा तुलसी हमरा अतना बचनिया कान्हा सुनही ना पवले हो। अरे मीठी मीठी बतिया कान्हा दिल मुझाई हो। अरे मीठी मीठी बतिया कान्हा। अरे छपन भोगवा हो रुक्मिन हमरा ना सोहाला हो। अरे एकही तुलसिया पतवा हमरो यारवा रे। कही तुलसिया पतवा हमरो अतना बचनिया रुक्मिन सुनही ना पवली हो। अरे मीठी मीठी बतिया
अरे अचर से उठाई तुलसी के हृदया लगवली हो। अरे अचर से उठाई तुलसी के हृदया अरे तहरा के राखबी तुलसी बिचही आंगनवा हो। अरे हरियर रही है तुलसी हमरो आंगनवा हो। अरे तहरे पतैया तुलसी हरि के हरवा हो। अरे तहरे साँझ सवेरे तुलसी दियरा देखाई भी हो। अरे भोगवा लगाई भी तुलसी चारों पहर तोहार हो। अरे भोगवा लगाई भी तुलसी चारों पहर तोहार हो। अरे तोहरे पतैया तुलसी हरि के हरवा हो। अरे तोहरे पतैया तुलसी हरि के हर। जय ही माता तुलसी की जय हो। भगवान शालिग्राम की जय हो। सांवर तुलसी सांवर पात उठे तुलसी रौरा सुनी भजन हमरा के दिव्य कुंठ के बास। सांवर तुलसी सांवर पात उठी तुलसी रौरा दी दर्शन हमरा के दी वैकुंठ के वास। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, तुलसी ठाकुर की जय, तुलसी नारायण की जय।